जिस प्रकार से विकास रंजन भट्टाचार्य द्वारा भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के प्रति इस प्रकार की ट्वीट किया गया है, इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की गई हैं, ये लगातार इस देश में बना ये नया इंडिया अलायंस और इनके साथी लगातार सनातन धर्म पर, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों पर, देवी देवताओं पर लगातार इसी प्रकार के हमले कर कर, इसी प्रकार की भद्दी जबानबाजी कर कर इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो राहुल गांधी कहाँ चले गए जो यहाँ केदारनाथ धाम आकर यहाँ शिव का माथा टेक रहे हैं? जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि उनसे जुड़े हुए घटक दल के नेता कभी सनातन पर हमला करते हैं, कभी रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी जाती हैं, और आज भगवान शंकर को शराबी और गांजे वाला बताकर इस प्रकार का संबोधन। ये इस देश के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इस देश के माहौल को किस प्रकार से ले जाना चाहते हैं, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार उस घटक दल की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। क्या ऐसे लोगों को साथ लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को साथ लेकर इस देश के अंदर वो विकास की बात करेंगे? क्या ऐसे लोगों को लेकर वो इस भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? ये लोगों को ये जनता ही जवाब देगी। और जिस प्रकार की बयानबाजी लगातार पहले इनके एक उदयनिधि स्टालिन ने दी, अब सीपीआईएम के नेता ने दे दी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस को लेकर वो तो लगातार बात कर रहे हैं। उसके अलावा बंगाल के अंदर जिस प्रकार से दुर्गा के पंडालों में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या उसको एक और बांग्लादेश बनाने का प्रयास है? और कांग्रेस पार्टी के ही सदन में नेता अधीर रंजन भट्टाचार्य इस पर क्यों चुप्पी साधे हैं, सोनिया गांधी क्यों चुप्पी साधे हैं? तो इसलिए इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हमारे आदिदेव भगवान शंकर सबके प्रति उनकी आस्था और उनकी भावना, आज ये बार बार मंदिर घूम रहे हैं, कोई गंगा पे जाता है, कोई शंकर भगवान के पास जाता है, लेकिन आज इन्हीं के साथी नेता जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों को सोचना पड़ेगा। और अगर ये निर्णय कांग्रेस पार्टी या इनके घटक दल नहीं देते कि इन लोगों को बाहर निकालिए, इन पर बयान नहीं देते, तो मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करता हूं कि जनता पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा होना बंद करें, जो भी लोग हैं, और जो कांग्रेस के अंदर हिंदूवादी नेता हैं, जो बड़ी बड़ी मध्य प्रदेश के अंदर इस समय राम कथाएं चला रहे हैं या अन्य प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सभी लोग इस बात को समझ लें कि सनातन के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र इस इंडिया अलायंस का है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को कह रहे हैं कि इनका भी वो कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। देखिए, निश्चित ही इन लोगों का लगातार, सीपीआईएम तो पहले ही विदेशों से फंडिंग के माध्यम से चलने वाला एक राजनीतिक दल है, और इस प्रकार का हम पहले भी कह चुके हैं, लगातार भारत की आस्था पर, भारत के हिंदुत्व पर, भारत के सनातन धर्म पर, भारत की संस्कृति पर लगातार जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर इस भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की सद्भावना, भारत का संप्रभुता, भारत का भाईचारा, इस सब को खत्म करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। G20 के माध्यम से लोगों ने देख लिया कि भारत के अंदर किस प्रकार का स्वागत है, भारत के लोगों में किस प्रकार का सभी धर्मों को मानने की सब में आस्था है। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग लगातार इस देश के अंदर विघटन की स्थिति पैदा कर कर समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज अगर ये बंगाल से बयान निकला है तो ममता बनर्जी क्यों चुप बैठी हैं? और ममता बनर्जी तो उनके सामने कोई जय श्री राम के नारे लगा देता है, तब भी वो उन लोगों को अरेस्टिंग करा देती हैं। और जिस सीपीआईएम को हराकर, जिस सीपीआईएम को अपना घोर दुश्मन मानते हुए उस ममता बनर्जी ने उस बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हैं, आज उनके साथ वो गलबैयां कर रही हैं, उनके नेताओं के इस प्रकार के बयान को माफ कर दे रही हैं। और दुर्भाग्य की स्थिति है कि केवल वो ही नहीं, उन लोगों पे तो कार्रवाई जो भविष्य में मुझे लगता है ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी एक नेता का बयान नहीं आ रहा है, ये सबसे दुर्भाग्य। इसका मतलब ये लोग सीधी सीधी हिंदू विरोधी हैं,
सनातन विरोधी हैं। ये भारत के अंदर जिस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करवाना चाहते हैं, आक्रांताओं को पुनः स्थापित करवाना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। फिर पूरा समाज कैसे निंदा करते हैं? हम निंदा करते हैं और इस लोगों की अरेस्टिंग की मांग करते हैं। हम ये कहते हैं कि इन जो भी लोग इस भारत की संप्रभुता, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत जो कि 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बावजूद भी जो इस धर्म, संस्कृति और भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम को मानने वालों की आस्था और प्रगाढ़ता के कारण आज विश्व में अपनी छवि बनाए हुए हैं, आज वो लोगों के प्रति उनकी आस्था पर सीधा सीधा कुठाराघात है। उनके प्रति एक घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं और भगवान शंकर से भी से आज हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का नाश हो, सर्वनाश हो।